दोस्तों नमस्कार। डियर मनोज गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात के अंदर 5-6 वीडियो हमारे आ चुके हैं। ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम टॉम जेरी के सवाल, जो टॉम है जेरी के पीछे भाग रहा है, चोर सिपाही वाले क्वेश्चन और एक दो कुछ तरीके के क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को हम इसमें करेंगे। पहले करते हैं हम टॉम जेरी वाले सवाल, इनमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, देखिए टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। मतलब जितना टाइम 8 बार कूदने में टॉम ले रहा है, उतना ही समय जेरी 6 बार कूदने में ले रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब 8 बार कूद रहा है टॉम और जेरी कूद रहा है 6 बार, समय सेम लग रहा है। इसका मतलब ये कभी पकड़ में नहीं आएगा, ये कभी पकड़ में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय कर जाता है, किंतु 7 बार कूदने से टॉम जितनी दूरी तय कर जाता है, उतनी ही दूरी जेरी 5 बार कूदने में तय कर जाता है। जेरी कितने में कर जाता है? 5 बार कूदने में तय कर जाता है। तो टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताओ। देखो कौन कौन है, टॉम और जेरी। अब टॉम और जेरी की, टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार। ये 8 बार कूदता है और ये 6 बार। ऐसे कैसे लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। किंतु एक चीज़ और दी हुई है, 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी जेरी 5 बार कूदने में करता है। तो लिखो, टॉम तो 7 बार कूदने में जितनी दूरी तय कर रहा है और जेरी 5 बार कूदने में उतनी दूरी कर रहा है। यही है ना। अब इसे समझिए, तो टॉम बराबर हो गया, टॉम 1 बार कूदने में 5/7 लेगा समय। लेकिन टॉम कूद कितना रहा है? 8 बार कूद रहा है ना। 8 बार निकालो ना, 1 बार का हो गया 5/7 जेरी। भाई 1 बार में इतना कूदेगा। ठीक है, अब 8 बार कूद रहा है, ये 6 बार कूद रहा है, तो दोनों को क्या करते हैं, जेरी जेरी में बदल लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया 8 बार जब टॉम कूदता है, 8 बार जब टॉम कूदता है, तो 5/7 × 8 जेरी कितना हो गया? 40/7। 40/7 जेरी हो गया। ये समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया तो बताओ, अभी क्लियर कर दूंगा। देखो, ये तो हमने लिख लिया कि ये 8 बार कूदता है, ये 6 बार कूदता है। फिर कह रहा है कि 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी करता है, तय करता है, उतनी दूरी 5 बार कूदने में जेरी करता है। तो हमने लिखा 7 बार टॉम बराबर 5 बार जेरी। तो दोनों को टॉम में बदल लेते हैं। टॉम बराबर 5/7 जेरी, मतलब 1 बार कूदने में 5/7 जेरी हो जाएगा। लेकिन टॉम कूद रहा है 8 बार में, अगर यहाँ भी इसको बदल लें तो दोनों जेरी जेरी हो जाएंगे। तो 8 बार टॉम, तो ये 5/7 × 8 जेरी, तो ये हो गया 40/7। ठीक है, ये हो गया 40/7। और ये कितना दिया हुआ है? 6। ये हो गया 40/7 और ये हो गया 6। ये हो गया इनके चालों का अनुपात। इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 लगा देते हैं, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 42। जब इसको एक बार काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। 20:21, 2 से काटना। ये टॉम और जेरी की चाल का अनुपात हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको इसका बताता हूँ। ये तो था एक तरीका, आप करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। कौन कौन है? टॉम और जेरी। अब टॉम और जेरी में क्या है, इनका जो है, टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है। आगे देखिए, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय कर जाता है, उतनी ही दूरी जेरी 5 बार कूदने में तय कर जाता है। जब ये दे देना कि इतनी बार दूरी करने में इसकी ये दूरी, इसकी ये दूरी दोनों बराबर हैं, तो उनको उल्टा लिख देंगे। देखिए, 7 बार कूदने पर टॉम, तो टॉम 7 बार कूद रहा है ना, तो दूरी बराबर है, और जेरी कूद रहा है 5 बार, तो जेरी वाले को तो लिखो यहाँ और इसको लिखो यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया कितना? ये हो गया 40 और ये हो गया कितना? 42। अब इसको काट लो 2 से, तो 20:21। 20:21 ये लो। कितना आसान था ना? बहुत आसान।
ऐसे भी आप कर सकते हैं। चोर सिपाही वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। आपको एक क्वेश्चन लेकर के मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए ये आ गया चोर और सिपाही का क्वेश्चन। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। एक सिपाही है, चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है, चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। चोर जब 10 कदम चल गया, 10 कदम चल गया, सिपाही 8 कदम ही चल पाएगा। जब चोर 20 कदम तो सिपाही 16 कदम, तो कभी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान दीजिए कि सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। जब सिपाही ओनली 5 कदम रखता है तो चोर को 7 कदम रखने पड़ेंगे तभी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो कभी ना कभी इसका मतलब पकड़ लेगा। तो सिपाही और चोर की गति का अनुपात क्या है, तो अभी देखते हैं। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। तो सिपाही और चोर, सिपाही और चोर कौन कौन है, ये लो सिपाही और चोर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है जब चोर 10 कदम चलता है तो चोर 10 कदम चल रहा है। सिपाही कितना चल रहा है, सिपाही 8 कदम चल रहा है। समझ में आई। अब देखिए सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं। तो सिपाही के 5, ऐसे लिख देता हूँ, सिपाही के कितने, साइड में, सिपाही के 5 कदम बराबर हैं चोर के 7 कदमों के, ठीक है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं। तो सिपाही का 1 कदम हो गया, सिपाही का 1 कदम कितना हो गया, 7/5 चोर के कदम। सिपाही का 1 कदम और चोर के 7/5 कदम बराबर हैं। लेकिन सिपाही रख रहा है 8 कदम, 8 कदम निकाल लेते हैं। 8 कदम सिपाही के, तो 8 कदम जब सिपाही के निकालते हैं तो 7/5 × 8 कदम, ये हो गए चोर के 56/5। कितने हो गए, 56/5। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 कदम सिपाही के बराबर 7/5 × 8 चोर के, तो ये हो गया 56/5। इसको लिख सकते हैं 8 कदम सिपाही बराबर 56/5, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया 10। सिपाही और चोर का अनुपात पूछ रहा है, तो ये आ गया सिपाही और चोर की गति का अनुपात। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 56/50। जब ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 28/25। कितना, 28/25। इसकी गति 28 की है, इसकी गति 25 की है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। आया मज़ा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसी तरीके से हम करेंगे। लेकिन अब कई लोग कह रहे होंगे कि सर दूसरा तरीका भी बताओ, वो वाला भी बता देते हैं भाई, आप चिंता मत किया करो। ये हो गया सिपाही और चोर का 8 और 10, लेकिन सिपाही के 5 कदम और चोर के 7 कदम बराबर हैं। तो जो बराबर है ना, कि इसके 5 कदम उसके 7 कदमों के बराबर है, तो सिपाही के 5 कदम बराबर है, तो सिपाही वाले यहाँ रख दो, और चोर के कितने 7 कदम, तो इसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 8 7 56, और ये कितना हो गया, नहीं 5 कदम, ये 5 कदम, ठीक है ना। ये देखो सिपाही के 5 है ना, सिपाही के 5 तो यहाँ रखे जाएंगे, ये हो गया 50। अब इसको 2 से काटेंगे तो वही 28/25। ये लो, ये बहुत सिंपल है, ये तरीका बहुत सिंपल है। इसी तरीके को आप याद रखें, ठीक है ना। उस तरीके से आप कन्फ्यूज होते हैं। पहले लिखो, जब चोर 10 कदम चलता है सिपाही 8 कदम, तो चोर 10 कदम सिपाही 8 कदम। फिर सिपाही का मत लिखो, यहाँ लिखो चोर का, और यहाँ लिख दो सिपाही का, ठीक है। बस ये काटते आपका अनुपात आ जाएगा। बस इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आपके सामने पेश हो गया। कुछ मुर्गे और कुछ गाय वाले सवाल, ये भी आपने देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन का भी आज अब टंटा ख़त्म कर देते हैं। देखिए, एक जो है कि ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गे हैं, तो सिरों की संख्या 48 है, सिरों की संख्या 50। अब सिरों की संख्या मतलब है हेड, सिर की संख्या, इसकी संख्या कितनी, 48। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब एक गाय हैं और मुर्गे हैं, उनके जब सिरों को गिना जाए तो कितना, 48। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये बताना चाह रहा है कि 48 सिरों की संख्या है, मतलब गाय और मुर्गे मिलाकर के कितने हैं, 48। समझ में आ गई, क्योंकि एक गाय के 2 सिर तो हो नहीं सकते, और एक मुर्गे के ऐसे नहीं, आधा सिर होगा, ठीक है ना।
तो ये हो गया कि दोनों की संख्या जो है वो क्या हो गई 48। उसके बाद में क्या दे रखा है, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो ये कहना चाह रहा है कि पैर 140 पैर हैं। तो यहाँ ऐसे मत बोल देना एक गाय है उसके एक पैर कटा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी गायों के 4 पैर मानने हैं, हमें किसी का बुरा नहीं करना है कि एक का कटा हुआ मानना है, ठीक है। और एक मुर्गे के 2 पैर सामान्यतः होते हैं, तो 2 पैर मुर्गे के मानने हैं और गाय के कितने मानने हैं 4 पैर, ठीक है। मानने क्या होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सिरों की संख्या देखो, पहले ले लो गाय, फिर लेते हैं मुर्गे। उसके पास कितने मुर्गे हैं, कितने मुर्गे ये बताना, ठीक है। अब देखिए गाय मान लो x, मुर्गे मान लो y, कोई दिक्कत नहीं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, सिरों की संख्या 48 है, इसका मतलब है गाय और मुर्गे का योग कितना है 48। तो हमने लिख दिया x + y = 48। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब गाय के पैरों की संख्या और मुर्गे के पैरों की संख्या टोटल कितनी 140। तो गाय कितनी x, तो पैरों की संख्या कितनी 4x। क्योंकि जब एक गाय, मान लो ये x का मतलब मान लो 10 है, 10 गाय है, ठीक है। तो 10 गाय हैं तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 10 40 पैर एक नहीं, तो ये हो गए 4x, ठीक है। अब मुर्गे की बात करते हैं। मुर्गे y का मान लो 5 हैं, तो मुर्गे के पैर कितने हो गए 10, ठीक है। तो ये हो गया 2y। कहने का मतलब एक मुर्गे के 2 पैर हैं और y मुर्गे हैं, तो 2y इनके पैरों की संख्या होगी। अब गाय और मुर्गे के पैरों की संख्या का योग कितना है 140। तो इसको मैं लिखता हूँ 4x + 2y = 140, ठीक है। यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो यहाँ मैं 2 से भाग लगा देता हूँ, तो 2x + y = कितना 70। कोई दिक्कत नहीं है। 2x + y = 70 और x + y = 48। इसमें से मैं उसको घटा देता हूँ, इसमें से इसको घटा देता हूँ, मैं घटा रहा हूँ। तो ये हो गया 2x + y - x - y = 70 - 48। समझ रहे हो ना। तो y से y कट जाएगा, 2x में से x गया तो x बराबर कितना बच गया 22। कितना बच गया, ठीक है 22 बच गया। x बराबर 22, इसका मतलब गाय की संख्या कितनी हो गई 22। तो जब गाय 22 हो गई, टोटल 48, तो ये कितने बच गई 26। मुर्गे कितने हो गए 26, ठीक है। मुर्गे हो गए 26, गाय हो गई 22। तो इस तरीके से देखिए हमको करना है क्वेश्चन को। अब मुर्गे पूछ रहा था तो मुर्गे आ गए, गाय पूछता तो भी क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। x + y 48 और ये दे रखा है 4x + 2y 140। इन दोनों समीकरण को जब हम सोल्व करते हैं, इसमें से उसको घटाते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। x का मान आ गया मतलब गाय का, और y का मान आ गया मतलब मुर्गे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी आप आज के बाद नहीं अटकेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है SSC CGL में। एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है। ये लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद होता है, ठीक है। भोजनावकाश 30 मिनट का होता है, 30 मिनट का गैप उसमें आता है, इसमें आप भोजन कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। तो भोजनावकाश तथा कार्यालय की कुल अवधि मतलब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का अनुपात क्या है। तो देखिए ये तो हो गया भोजनावकाश, ये तो क्या हो गया भोजनावकाश, और ये हो गया कार्यालय खुलने का समय, कार्यालय टोटल समय कुल अवधि, ठीक है। अब ये तो है 30 मिनट का, ये तो कितनी देर का है 30 मिनट का, ठीक है। और ये कितनी देर का है 10 बजे खुलता है 5 बजे बंद होता है, कितनी देर का हो गया 11, 12 और 5 घंटे, वो 7 घंटे का हो गया। कितने घंटे का 7 घंटे का। अब एक बात आप ध्यान में रखिए, अनुपात समानुपात की सबसे खास बात होती है कि अनुपात समानुपात, अनुपात जब ही लगता है जब यूनिट सेम हो दोनों साइड। ऐसे नहीं कि आप ऐसे लिख रहे हो, जैसे 7 किलो घी और आप इधर लिखते हो, इधर आप लिखते हो कि 5 किलोमीटर,
तो 7:5। इनको नहीं लिख सकते, ये किलोग्राम में इधर है तो इधर भी किलोग्राम में होना चाहिए, इधर किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर में होना चाहिए। कहने का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भोजनावकाश 30 मिनट का है, कार्यालय 7 घंटे का है, ये मिनट का है, तो ये अनुपात में जब ही लिखे जा सकते हैं जब इधर भी मिनट हो या इधर घंटे हो। दोनों तरीके से मैं एक बार आपको समझाता हूँ। 7 घंटे का मतलब हो गया 420 मिनट, ये देखिए अब ये ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटेगा, 1:14, 3 से कटेगा तो ये हो गया 1:14, इनका अनुपात हो गया भोजनावकाश का और कार्यालय की कुल अवधि का। अब देखिए ये तो आ गया आंसर, लेकिन एक बार के लिए मैं लेता हूँ, मैं जब 30 मिनट की जगह आधा घंटा लेता हूँ, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, ठीक है, और कार्यालय है 7 घंटे का, ये लो 7 घंटे का, देखो दोनों तरफ घंटे हैं, आधा घंटा 7 घंटा, 30 मिनट नहीं लिखा हमने, आधा घंटा लिखा, तो ये हो गया 1:14। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 नीचे वाला कट जाएगा और ये हो जाएगा 14। जब कोई संख्या से गुणा करना है तो दोनों साइड करें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से करेंगे, ये कट गया 1:14, ठीक है। ये देखिए तो ये हो गया, तो यूनिट जो है वो इनकी जो इकाई वो है सेम होनी चाहिए, कहने का मतलब समझ गए ना। जैसे उधर किलोमीटर है तो इधर भी किलोमीटर, उधर मिनट है तो इधर भी मिनट, उधर मीटर में है तो इधर भी मीटर में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उधर घंटे में और इधर मिनट में, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, SSC CHSL 2017 के अंतर्गत आया हुआ है। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें चयनित व अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 था। मतलब ये है कि 5 व्यक्ति अगर भाग लेने गए थे भर्ती के अंदर तो 4 चयनित हो गए और अचयनित 1, मतलब 4 का सिलेक्शन हो गया और 1 का नहीं हुआ। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, यदि 5 गए थे फॉर्म भरे थे 5 ने, यदि 90 कम ने फॉर्म भरा होता और 20 कम चयन हो पाते, यदि 20 कम चयनित होते, 90 कम फॉर्म भरे जाते, तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। मतलब चयन होने वालों का अनुपात 5 और चयन ना होने वालों का 1 हो जाता। तो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था ये बताइए, ठीक है। तो हम निकालते हैं, इसमें 2 तरीके के हैं, चयनित और अचयनित। चयनित और अचयनित, मतलब अचयनित का मतलब होता है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और चयनित जिनका सिलेक्शन हो गया। उनका अनुपात क्या था? 4:1। 4:1 उनका सिलेक्शन है, मतलब आवेदन कितनों ने किया? 4x और 5x, 4x और x टोटल 5x ने। आवेदन कितनों ने किया? 5x ने आवेदन किया है, टोटल 5x ने। अब ये तो देखो है पहली प्रक्रिया कि चयन होने वाले 4 के अनुपात में, नहीं चयन होने वाले 1 के अनुपात में, टोटल आवेदन करने वाले 5x। इसको ये ले लो यार, 4x और x, ठीक है, ये हो गया 5x। अब क्या कह रहा है? यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, आवेदन करने वाले कौन है? 5x, क्योंकि ये तो टोटल आएंगे इसमें, ठीक है। अभी 90 कम ने आवेदन किया होता तो आवेदन करने वाले हो गए 5x माइनस 90। ये क्या हो गई? अब बाद में दोबारा जब भर्ती प्रक्रिया आई तो इतनों ने आवेदन किया, 90 कम ने आवेदन किया होता, संभावना जता रहे, तो आवेदन करने वाले कितने हो गए? 5x माइनस 90। और 20 कम चयन होते तो चयन करने वाले कितने हो गए? 4x माइनस 20। 20 कम का चयन होता, ये लो 20 कम का चयन भी हो गया। आवेदन 90 ने कम कर दिया, फिर क्या करा? तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 हो जाता। चयन होने वालों का अनुपात 5 और ना चयन होने वालों का अनुपात 1, ठीक है। अब ये तो हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं 5x माइनस 90, ये हैं जिनका चयन हुआ है। तो जब फॉर्म भरे हैं उनमें से जो चयन हुआ है वो अगर निकाल दे तो वो बच जाएगा जिनका चयन नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका चयन नहीं हुआ है। तो 5x माइनस 90 में से 4x माइनस 20 गया तो x माइनस कितना बचेगा? 70। कितना बचेगा? 70, ठीक है, ये बच गया। अब देखिए ये हो गया, ये चयन, ये आवेदन के हो गए, ये चयन के हो गए, ये दोनों को घटाया तो ये बिना चयन वाले हो गए, ठीक है। अब इनका जो अनुपात है वो कितना है? 5:1 है। तो इनको लिख लो 4x माइनस 20 अपॉन x माइनस 70 बराबर कितना? 5:1। वज्र गुणा कर दो तो ये हो गया 4x माइनस 20 बराबर 5x माइनस 350, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 330, x बराबर कितना? 330।
तो ये पूछ रहा है कितनी प्रक्रिया के लिए कितनों ने आवेदन किया था, तो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो आवेदन कितनों ने किया था 5 एक्स ने। एक्स का मान कितना आ गया 330, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 330 से, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 330 से, तो 0 5 दिया 15, हासिल 1 5 दिया 15 और 1 16, 1650 लोगों ने आवेदन किया था। आ रही है समझ में? 1650 लोगों ने आवेदन किया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब सीजीएल्स के मेंस में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में 18 में, तो ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन था, वो भी मैंने आपको बताया। इसमें पहले अनुपात दिया हुआ था, टोटल आवेदन 5x हो गए, एक उसमें से आवेदन कम कर दिए, चयन करने वालों में से 20 घटा दिए। अब आवेदन करने वाले और चयन करने वालों को लेस करते हैं तो बिना चयन होने वाले बच जाएंगे, ठीक है। फिर उनका रेशियो दिया हुआ है, उसको सोल्व करेंगे, एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया तरीका, ये हो गया क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ये एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के क्रम में। ये आपके सामने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल में 2017 के अंदर, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर आया हुआ। ये देखिए, एक हीरा है, क्या है हीरा, हीरे का मूल्य जो है ना, उसकी जो रेट है ना, वो कितने रुपए में बिकेगा, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपात है, उसका जो भार है, उसका जो वजन है ना, उसका स्क्वायर करेंगे उसके समानुपाती है, ठीक है। एक व्यक्ति से गलती से हीरा 3 टुकड़ों 3:5:7 में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई। और हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, ठीक है, समझ रहे हो। जो हीरा है, ठीक है, तो 3:5:7 में टूट गया। जब 3:5:7 में टूट गया, इसका मतलब ये है 3 और 5 8, 8 और 7 15। पहले हीरा 15 किलो का था, मान लो कितने का था 15 किलो का, तो अब वो 3 किलो का अलग टुकड़ा हो गया, 5 किलो का अलग टुकड़ा हो गया और 7 किलो का अलग टुकड़ा हो गया, इस तरीके से टूट गया, ठीक है। और ये भार के वर्ग के समानुपाती, इसका जो वजन है ना हीरे का, उसका स्क्वायर करो, उसके समानुपाती है ये। देखिए ये क्या है, हीरा। जब ये हीरा सही है, जब ये हीरा सही है तो ये कितने किलो का है 15 का, कितने का है 15 का है, ठीक है। और जब हीरा टुकड़े में है, हीरा किस में है टुकड़े में है, तो ये है कितने का 3 + 5 + 7 का, ठीक है ना। 3 + 5 + 7 का। अब आप देख रहे होंगे कि यार इसमें क्या फ़र्क है, वो बताता हूँ। भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो 15 का स्क्वायर कितना 225। अब 225 का है, ये कितने का है 225 का। और यहाँ कितने का बन रहा है, भार के वर्ग के। 3 किलो वाला तो बनेगा 9 का, 3 वाला तो बनेगा 9 का, 5 वाला बनेगा 25 का और 7 वाला बनेगा 49 का। आ रही है समझ में? इस तरीके से हो गया। अब देखिए, अब भार के वर्ग के समानुपाती है, तो 3 का वर्ग हो गया 9, 5 का वर्ग हो गया 25 और 7 का 49। अब इतने का है ये। पहले भार 15 था तो पहले 225 का था, अब कितने का हो गया, जोड़िए 9 और 5 14, 14 और 9 23 का 3 2 बच गया, 4 और 2 6 और 2 8। अब हो गया ये 83 का। पहले कितना था 225 का। अब ये देखिए, पहले 225 का था, अब कितने का हो गया 83 का। हानि निकल जाएगी, हानि कितने की, हानि निकाल लो। हानि कितने की हो गई भाई 225 - 83, 17 वो बच गए और 25 वो बच गए। 25 और 5 30 32 42 और 142 रुपये की, 142 की हानि हुई, ठीक है। अब 142 की हानि हुई, लेकिन ये कह रहा है कि 42,600 की हानि हुई, 142 की नहीं, हानि कितने की हुई है 42,600 की। जब 42,600 की हानि हुई है इसके अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग हुई है 142 की, तो काटेंगे 3 बार, 300 बार कटेगा। कितने बार 300 बार कटेगा। तो कह रहा है हीरे का वास्तविक मूल्य, हीरे का वास्तविक मूल्य 225 था, इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो पूछ लेता कि हीरे को टूटने के बाद उसका मूल्य बताओ, तो 83 को 300 से गुणा कर देंगे। तो इसको जब 300 से गुणा कर देंगे तो 2 0 ये बच गया, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 67,500 रुपये का हीरा है। जब टूटता नहीं तब 67,500 का था, और ये अब कितने का, टूटने का बाद कितने का है, तो ये देखो 24,900 रुपये का है, 24,900 रुपये का टूटने के बाद। तो ये समझ गए ना, भार के वर्ग के समानुपाती है। तो भार पहले
इसमें टूटा है, इनका मतलब पहले इनका योग होगा, तो पहले 15 था, उसका स्क्वायर बाहर का वर्ग 225, बाद में इनका अलग अलग स्क्वायर 83, जो पहले 225 का बिकता, बाद में 83 का। जो हानि हुई है वो हुई है 142 की, लेकिन ये दे रखा है 42,400 की, तो 300 गुना पे बात हो रही है। तो हीरे का पहले वाला पूछता है तो उसे 300 गुना कर दो, टूटने के बाद की मूल्य पूछता है तो 83 को 300 से गुणा कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा? इसी तरीके से हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यह हमारा लास्ट वीडियो था अनुपात समानुपात का। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, देखते हैं मिक्सर करते हैं या फिर जो है पार्टनरशिप करते हैं, जो भी करेंगे देख लेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।